नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का समाज विज्ञान का सप्लीमेंट्री का पेपर देखेंगे। इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। अगला देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण है, ये बताना है। तीसरा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, ये बताना है। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। अगला देखेंगे, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, ये बताना है। 5वां है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य से सबसे अधिक होता है, ये बताना है। अगला देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का कौन सा है, ये बताना है। दूसरा है, नेपोलियन बोनापार्ट सन के युद्ध में पराजित हुआ था। तीसरा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये बताना है। भारत में शासन है, कौन सा शासन है, ये बताना है। 5वां है, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं, कौन है। 6वां है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई। 7वां है, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन में हुआ था। अगला क्वेश्चन मतलब देखेंगे, तीसरा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। दूसरा है, आईएफएम का पूरा नाम क्या है। तीसरा है, मार्टिन लूथर कौन था। चौथा है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। 5वां है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। 6वां है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। 7वां है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य सत्य। ये 5 सत्य सत्य दिए हुए हैं, 6 हैं। पहला है, जो वनस्पति रूप में भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका, ये बताना है। श्रीलंका में सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, सत्य है असत्य, ये बताना है। सी नंबर, भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। 1990 में भारत का गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म का शाखाएं कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी हैं। एफ नंबर, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। अगला देखेंगे, 5वां, सही जोड़ी बनाइए। लोकतंत्र का क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा, पूर्व साक्षर राज्य क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हो जाएंगे, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या होगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या होगा, यह देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसके 6वां देखेंगे, संसाधन किसे कहते हैं, इसके अथवा में है। भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। 7वां है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, इसके अथवा में है। जैव विविधता क्या है। अगला देखेंगे, 8वां, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसका अथवा में है। खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। 9वां है, जौबर कौन थे, इसके अथवा में औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुट वर्ग कौन था, इसके अथवा में पंचांग से क्या आशय है। 11वां है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, अथवा में है। एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। 12वां है, आर्थिक विकास से क्या आशय है, इसके अथवा में आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। 13वां है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, इसके अथवा में है। स्वसहाय समूह में निर्णय कौन करता है। 14वां देखेंगे, वैश्वीकरण क्या है, इसके अथवा में है। विदेशी व्यापार से क्या आशय है। अगला देखेंगे, 15वां, उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए, इसके अथवा सूचना के अधिकार से क्या आशय है। अगला देखेंगे, 16वां, लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3 बताना है। धात्विक एवं धात्विक खनिज में अंतर समझाइए, इसमें भी कोई 3 बताना है। 17वां है, औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए, इसके अथवा में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, ये बताना है। 18वां देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, इसके अथवा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके अथवा में है। राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वां, निम्नलिखित में दिए गए भारत के मानचित्र में ये दर्शाना है, ये दिया हुआ है, ये दर्शाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए, इसके अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वर्णन विस्तार में कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र के आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, इसके अथवा में है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। 23वां देखेंगे, 23वां है, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए।
इसके अथवा में उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है।